बाकी आनमा सीज़न 1 एपिसोड 10। एपिसोड का नाम है कांट यू लाफ। तो एपिसोड की शुरुआत पिछले एपिसोड से होती है। बाकी पर गार्ड्स गन ताने हुए होते हैं और कोई ये सब दूरबीन से देख रहा होता है और वो भी किसी और को बता रहा होता है कि बाकी और वार्डन की शायद कुछ बात हो रही है। तो उसको दूरबीन वाले आदमी को आदेश आता है कि तुम अपनी निगाहें उन पर बनाए रखो। तो वार्डन बोलता है कि बाकी तुम अपने आप को अनचेन समझते हो, तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ से भागने में कामयाब हो जाओगे। बाकी बोलता है हाँ बिल्कुल। इतना बोलते ही गार्ड्स बाकी को गोला बनाकर घेर लेते हैं। तब वार्डन बोलता है बताओ अब ये कैसे मुमकिन है तुम्हारा यहाँ से भागना। बाकी बोलता है क्योंकि मैं ये कर चुका हूँ। और वार्डन चौंक जाता है ये सुनकर और अचानक वार्डन के चश्मे का शीशा टूट जाता है और अपने आप नीचे गिर जाता है। तब बाकी बोलता है ये मैंने पहले ही तोड़ दिया था। वार्डन बोलता है कब। बाकी बताता है कि जब तुम मेरे पर्सनल स्पेस में घुसे थे। और बाकी फिर अपने हाथ से कुछ शर्ट्स के बटन गिराता है जो कि उन सभी गार्ड्स के होते हैं और वो सब ये देखकर डर जाते हैं। और बाकी बताता है कि अगर किसी ने भी ट्रिगर दबाने की गलती की तो हो सकता है कि उसको अपनी जान से अभी हाथ धोना पड़े। तभी वार्डन बोलता है ये बकवास कर रहा है, गार्ड्स इसके घुटने पर फायर करो और इसको सबक सिखाओ। लेकिन कोई भी शूट नहीं करता है, वो सब डर जाते हैं और ये सब शूट नहीं कर सकते। बाकी बोलता है ये तुम्हारे लिए बुरी बात है वार्डन, ये लोग समझ गए हैं कि अब खतरा मुझे नहीं इनको है। तो बाकी बोलता है कि वार्डन तुम मेरे कंधे पर हाथ रखो अभी, जो कोई भी देख रहा है हमें सबको हमारा बिहेवियर फ्रेंडली लगे। वार्डन बाकी को कंधे पर हाथ रख कर गेट तक छोड़ कर आता है और वो आदमी ऊपर से सब देख रहा होता है और चौंक जाता है। अचानक बाकी बोलता है गेम ओवर, लो अब मुझे हथकड़ी पहना दो। वार्डन चौंक जाता है और बोलता है तुम हमें इंसल्ट कर रहे हो। बाकी बोलता है मैं तो बस देख रहा था कि ये मैं कर पाऊँगा या नहीं। वार्डन बोलता है तो तुम कामयाब हुए जेल से निकलने में। बाकी बोलता है मुझे बधाई दो मुस्कुराते हुए। तभी बाकी को हथकड़ी पहना दी जाती है और अचानक गार्ड बोलता है डोर्स ओपन और गेट खुलते ही ओलिवर बाइक पर आता है जिसे देखकर सब चौंक जाते हैं। और वो बाकी के पास आता है और बोलता है क्या हुआ, अब तुम नहीं भाग रहे हो। बाकी बोलता है मैं तो बस घूमने आया था। ओलिवर चिल्लाते हुए बोलता है मुझे परवाह नहीं है। बाकी बोलता है मेरा मकसद सिर्फ घूमने का नहीं था। ओलिवर पूछता है तो बताओ क्या था। बाकी बोलता है ओलिवर से तुम्हें मेरी आज़ादी परेशान करती है। ओलिवर बोलता है तुम्हें लगता है तुम मेरे लेवल के हो बच्चे। तो बाकी बोलता है कि अगर मैं बाहर बिना किसी हथियार को इस्तेमाल किए आ सकता हूँ और जा सकता हूँ तो मैं तुम में और मुझ में कोई फ़र्क नहीं समझता। ओलिवर बाकी की हथकड़ी निकालने को बोलता है। गार्ड हथकड़ी खोल नहीं पाता, घबरा जाता है। तो बाकी बोलता है रहने दो, ये मैं खुद कर लूँगा। बाकी हथकड़ी को तोड़ देता है और वार्डन और गार्ड ये सब देखकर चौंक जाते हैं। बाकी बोलता है 2 दिन पहले नंबर 2 के साथ तुम्हारी काफ़ी अट्रैक्टिव फाइट थी और तुमने उसे हरा भी दिया था। तो अब तुम सोच रहे हो मेरा अपोनेंट तो अब एक बच्चा है, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन तुम्हें पता नहीं है तुम अभी किसके सामने हो। और जाओ कुछ खाना खा कर आओ। बाकी चिल्लाते हुए बोलता है। बाकी ओलिवर को काफ़ी गुस्सा दिला देता है। ओलिवर लाल हो जाता है और उसकी सारी नसें खड़ी हो जाती हैं। लेकिन अचानक ओलिवर शांत हो जाता है और बोलता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, मैंने आज ब्रेकफास्ट भी नहीं किया। और बाकी बोलता है कि तुमने अपना गुस्सा संभाल ही लिया और तुम दिखा रहे हो कि तुम कितने शांत आदमी हो। और ओलिवर बड़े प्यार से बोलता है मैंने कहा ना मैं ब्रेकफास्ट करना भूल गया हूँ। और ये जो तुम बात कर रहे हो ओरिजिनल और न्यू अनचेंड की, अभी तुम वो नहीं हो। बाकी एक गुस्से में ओलिवर का हाथ अपने कंधे से हटाता है और बोलता है ये बातें मेरे लिए मैटर नहीं करती। मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि तुम गलत सोच रहे हो कि तुम सबसे फ्री आदमी हो दुनिया के। और अगर मैं भी यह चाहूँ तो इस जेल से बाहर जा सकता हूँ तुम्हारी तरह। और मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि मैं कैद में हूँ। और इतना बोलकर बाकी वार्डन से अंदर चलने के लिए कहता है। और एक गार्ड घबराते हुए ओलिवर की बाइक को गैराज में खड़ी करने के लिए बोलता है। ओलिवर बोलता है रहने दो, ये मैं खुद कर लूँगा। और अचानक ओलिवर थोड़ी ही देर खड़ा होता है और अचानक से बाइक को फेंक कर मारता है, पता नहीं क्यों। और अगला सीन ओलिवर के रूम में दिखाया जाता है। ओलिवर तैयार हो रहा होता है और वो तैयार होकर मरिया के पास जा रहा होता है और अपने आप से बहुत सारी बातें करते हुए मरिया की तारीफ करता होता है। और ओलिवर गेट खोलकर अंदर जाता है। मरिया बोलती है कि तुम लेट हो। तो ओलिवर मरिया से माफ़ी मांगता है और मरिया ओलिवर को रॉक पेपर सीजर खेलने को बोलती है। और ओलिवर उससे हर बार हार जाता है जानबूझकर। और खेलते खेलते मरिया सो जाती है और ओलिवर भी उसके पास सो जाता है। और अगला सीन जेल कॉरिडोर का दिखाया जाता है। वहाँ एक कैदी चिल्ला रहा होता है और बोलता है प्लीज़ मुझे खोल दो, मेरे कंधे फटने को हो रहे हैं, बहुत दर्द हो रहा है।
प्लीज़ मुझे खोल दो, मैं वादा करता हूँ मैं कभी भागने की कोशिश नहीं करूँगा। और गार्ड उसकी नहीं सुनते हैं और लाइन से सभी कमरों में कैदी बंद होते हैं और सभी बड़ी दिक्कत में होते हैं, सबको सज़ा मिली होती है और सब बहुत तकलीफ़ में होते हैं। लेकिन बाकी वहीं उसी पोजीशन में आराम से सो रहा होता है। ओलिवर उसे देखकर बोलता है, तुम काफ़ी अच्छा कर रहे हो। बाकी बोलता है, और तुम क्या कर रहे हो? ओलिवर बोलता है, सच्चाई तो ये है कि तुम यहाँ फंसे हुए हो और मैं खाना खाने जा रहा हूँ, एक लाजवाब 10,000 कैलोरीज मील और एक ज़बरदस्त वाइन और फिर एक सिगार, और उसके बाद हो सकता है एक लंबी वॉक और शायद फिर मैं सो जाऊँ। फिर अचानक से ओलिवर बाकी पर पेशाब कर देता है। बाकी बिल्कुल शांत रहता है, कुछ नहीं कहता। और ओलिवर बोलता है, यहाँ हालात अलग हैं बाकी, ये जेल मेरा है, ये मेरा किंगडम है। और बाकी बोलता है कि ओलिवर, मैं ये वादा करता हूँ बहुत ही जल्द तुम मुझसे फ़ाइट करने की भीख मांगोगे, एक मांगोगे कि मेरा चैलेंज एक्सेप्ट कर लो। और बाकी बड़े ज़ोर ज़ोर से हंसता है और बोलता है, हम दोनों के हालात कितने अलग हैं, लेकिन देखो फिर भी मैं हंस रहा हूँ, तुम नहीं हंसोगे अनचेल्ड। ये सब देखकर ओलिवर चौंक जाता है और खड़ा रहता है, देखते रहता है उसको। और फिर ओलिवर अपना खाना खाने चला जाता है और साइड में खड़ा गार्ड उसको एक अच्छी वाइन पीने को बोलता है, जिसे पीकर ओलिवर अच्छा फील करता है और बोलता है, ये तो बहुत बेहतरीन वाइन है, मैंने इससे बेहतरीन वाइन कभी नहीं पी। ये लगता है कि बिल्कुल ताज़े अंगूरों की निकाली हुई वाइन है। लेकिन अचानक ओलिवर को गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, तुम मुझे रोज़ $10 की आम वाइन को 10 गुना महंगी बताकर पिला देते हो। और ओलिवर गार्ड से बोतल छीनकर उस पर ऊपर से ज़ोर से हाथ मारता है और बोतल टेबल पर फट जाती है। और अगले ही सीन में वो बुढ़ा आदमी बाकी को पानी पिलाने आता है और बाकी पानी पीकर बोलता है, ओहो बहुत मज़ा आ गया। और यहीं पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।